मदरसा शिक्षकावर मुलांच्या नावानं चंदा उभारणीचा आरोप 13 अल्पवयीन मुलांची सुटका बंगाल नेपाळमधून आणलेल्या मुलांचा जालना प्रकरणात खुलासा एटीएसची एंट्री जालना इथं मदरसा शिक्षकावर गंभीर आरोप 13 मुलांचा रेस्क्यू एटीएस ही तपासात सक्रिय जालना शहरातून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं असून कबाडी मोहल्ला कादराबाद येथील मदरशातील एका शिक्षकावर अल्पवयीन मुलांच्या नावानं चंदा उभारून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय। या प्रकरणामुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत 13 मुलांची सुटका केली आहे। या प्रकरणात दहशतवाद विरोधी पथक देखील सतर्क झाले असून तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची शक्यता आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार जालना कबाडी मोहल्ला कादराबाद येथील एका मदरशात शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या नावानं विविध ठिकाणी चंदा उभारला जात असल्याची तक्रार पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे। तक्रारदार मौलाना सय्यद जमील जानिमिया खादी रजा अकॅडमी यांनी कबाडी मोहल्ला कादराबाद येथील मदरसा शिक्षक अब्दुल रऊफ अन्सारी यांच्यावर गंभीर आरोप केले। त्यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित शिक्षकानं नेपाळ, पश्चिम बंगाल आणि बिहार येथून आणलेल्या मुलांच्या नावावर लाखो रुपयांची चंदा वसूल केली। या तक्रारीची दखल घेत पोलीस अधीक्षकांनी सदर बाजार पोलीस ठाण्याला चौकशीचे आदेश दिले। पोलीस निरीक्षक संदीप भारती यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत मदरशातून 13 अल्पवयीन मुलांची सुटका केली। सध्या या सर्व मुलांना बाल निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आलं आहे। परराज्यातून आणलेल्या मुलांचा तपास सुरू। या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे सुटका करण्यात आलेल्या मुलांमध्ये नेपाळमधील 6 मुलांचा समावेश आहे, तसेच पश्चिम बंगाल आणि बिहार येथील मुलांचाही समावेश असल्याचं समोर आलंय। पोलिसांकडून संबंधित मुलांच्या पालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्यांना इथं कशा परिस्थितीत आणण्यात आले याचा तपास केला जातोय। चंदा वसुली ज्या ट्रस्टच्या माध्यमातून केली जात होती तो ट्रस्ट नोंदणीकृत आहे का, त्याला परवानगी आहे का आणि या माध्यमातून किती निधी जमा झाला यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर पोलिसांनी चौकशी सुरू केली आहे। शहरातील विविध ठिकाणी चंदा गोळा करण्यासाठी पेट्या ठेवण्यात आल्याचाही आरोप असून त्याचीही पडताळणी केली जाते। अद्याप गुन्हा दाखल नाहीये, चौकशीनंतरच कारवाई। सध्या या प्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसला तरी संपूर्ण चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असं पोलिसांनी स्पष्ट केलंय। या प्रकरणामुळे जालना शहरात चिंतेचं वातावरण निर्माण झाले असून अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले। पोलिसांच्या तपासातून नेमकी काय सत्यता समोर येते याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे। तक्रारदार आहेत जमील सय्यद यांनी तक्रार दिली होती की अब्दुल रऊफ अन्सारी सरवर अली अन्सारी यांनी काही विद्यार्थी बाहेर राज्यातून आणि परदेशातून आणून त्यांच्या मदरसा येथे शिकवत आहेत। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांची चौकशी केली असता जवळपास 13 विद्यार्थी त्यांच्याकडे मिळाले आहेत। त्यांचं वय हे 13 वर्षापेक्षा कमी आहे। त्या मुलांना आम्ही CWC समोर हजर केलेलं आहे आणि सध्या अभिरक्षित आहेत आणि यांचा जो चंदा गोळा करणे किंवा इतर त्यांची संस्था रजिस्टर आहे किंवा कसे याबाबत आपण सध्या चौकशी करतो आहे आणि धर्मदाय आयुक्तांना यांच्याशी आपण पत्रव्यवहार करून याबाबतची जी काही माहिती आहे ती पाहून पुढील कारवाई करणार आहोत। काही आणखी माहिती मिळालेली आहे का तपासादरम्यान? हां, तपासादरम्यान आपण लहान मुलं असल्याने त्या अनुषंगाने काय ट्रॅफिकिंगचं रॅकेट आहे का किंवा इतर काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का या संदर्भात आपण चौकशी करतो आहे। प्राथमिकदृष्ट्या तर तसं दिसत नाही आहे, परंतु अजून चौकशी करणे आहे आणि त्याच्यात चौकशी चालू आहे। काही पावती पुस्तक सापडले? हां, काही पावती पुस्तकं वगैरे आहेत, त्या बाबतीत आम्ही धर्मदाय आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करत आहोत। मुलं जी आहेत ती कुठून आणलेली आहेत आणि अंदाजे किती वर्ष वयाची? 13 वर्षाच्या वयोगटातली विद्यार्थी आहेत। हे जवळपास 13 विद्यार्थी आपल्याकडे त्यांच्याकडे मिळालेले आहेत आणि त्यातील 6 हे नेपाळवरून आलेले आहेत आणि बाकीचे बिहारमधून आलेले आहेत असं प्राथमिकदृष्ट्या दिसतं। पालकांची परवानगी आहे? हां, सध्या तर तीच तपास चालू आहे। प्राथमिकदृष्ट्या तर त्यांची पालकांची परवानगी आहे असं दिसतंय, परंतु त्याचे डॉक्युमेंटेशन करणे वगैरे आणि बाकीच्याही फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या चेक करून मगच त्याच्या निर्णयापर्यंत येता येईल। सर, चंदा वसुलीसाठी आसपासच्या भागातील घरं आणि दुकानामध्ये पेटे ठेवूनही वसुली केल्याची माहिती आहे। हां, त्याबद्दल मी म्हटलं ना अजून प्राथमिकच तपास चालू आहे। त्याबाबत यांना चंदा जमा करणे किंवा त्याबाबत परवानगी आहे किंवा कसे याबाबत सर्व आपण धर्मदाय आयुक्तांशी पहिलं संपर्क करणार आहोत आणि त्यांच्याशी जो पत्रव्यवहार होईल त्यांच्या उत्तरानुसार पुढील कारवाई करू आहोत। जे मुलांना तुम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे आणि बालकल्याण समितीकडे दिलेलं आहे त्यांच्या पालकांशी काही संपर्क सुरू आहे का? हो, तो चालू आहे। त्यांच्याशी काही लोकांशी संपर्क झालेला आहे, काहींशी संपर्क करणे बाकी आहे। देखिए, असल में जालना में एक कारी अब्दुल रऊफ बिहारी बोल के है,
जो इमामत भी करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इन्होंने क्या किया कि नेपाल, बंगाल और बिहार से कुछ बच्चे लाकर उनके नाम पे रमज़ान में 2-3 महीने से एक चंदा इकट्ठा किया और वो लाखों रुपये में चंदा हुआ है। एक ट्रस्ट के नाम से उन्होंने चंदा किया है, पता नहीं वो ट्रस्ट को मालूम है या नहीं मालूम है। तो ये एक फ्रॉड है, चीटिंग है और फॉर्जरी है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर उसी का है जिसने बच्चों को लाया है। बच्चों को आप देखेंगे तो बच्चे हैं 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के और 15 साल के। ऐसे बच्चों को ये लाकर उनके नाम पर ये ठगी करता है। तो ऐसे लोगों को अगर हम छोड़ देंगे तो आज ये शहर में कर रहे हैं, कल स्टेट में करेंगे, पूरे देश में करेंगे, उसके बाद देश के बाहर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये एक रैकेट है। इसके लोग जो है तो पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, हर जगह पर ये पौतिया देता है, वहाँ से वसूली करता है। इसके अलावा हर घर में इसने डब्बा लगाया है, चंदा पेटी लगाया है। काफ़ी 400-500 डब्बे दुकानों में, मकानों में इसने लगाया है, वो खोल कर लाता है और उसका इस्तेमाल करता है। 10 और 13 बच्चों पर लाखों रुपए का वसूल करना ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, रैकेट है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये काम बंद होना चाहिए। एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है इसके बारे में? हमारी उनसे जो बात हुई है, डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम तहकीक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह कार्रवाई होगी और हमने जो रिसिप्ट इसने बनाया है उसका प्रूफ दिया है सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को, सानब साहब को इसका प्रूफ हमने दिया है और दीगर जो एजेंसी आई है उनके सामने भी हमने ये प्रूफ रखा है कि कोई ट्रस्ट के नाम से अगर कलेक्शन करता है, चंदा करता है, तो ट्रस्ट का कायदा ये है कि वो ट्रस्ट का जो अमाउंट आता है, चंदा आता है, उसे ट्रस्ट के अकाउंट में डालना होता है। तो अकाउंट भी लेना चाहिए, उसकी डिटेल लेना चाहिए, इसका अकाउंट लेना चाहिए, इसकी डिटेल लेना चाहिए, तब जाके ये सारी बातें सामने आएंगी कि कितना पैसा जमा हुआ है, कितना फ्रॉड हुआ है, क्या चीटिंग हुई है। ये सारी मालूमात उसके बाद ही मिलेगी। किस नाम से चंदा जमा हो रहा है? मेरा एक अंदाज़ है कि 10 से 15 लाख रुपये यहाँ किस नाम से? ये जो है तो ख्वाजा गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के नाम से एक दारुल उलूम रज़विया मुजाहिदुल उलूम के नाम से इसने रिसिप्ट बनाया है और उस पर इसने वसूली किया है। जो बच्चे को लाया गया है नेपाल, पश्चिम बंगाल और अनदर राज्य से, तो माता पिता के परमिशन से लाया गया है या कुछ तस्करी वगैरह थी? अब ये देखो, ये तो बच्चे बताएंगे और लाने वाला बताएगा या बच्चों के पेरेंट्स बताएंगे कि इन्हें क्या बोलकर लाया है। दूसरी बात ये है कि ऐसी जगह अगर कोई स्कूल होता, मदरसा होता, दारुलूम होता, जो नाम से रिसिप्ट बनाई हुई है वो नाम का जानने के अंदर कहीं पर भी मदरसा है, ना स्कूल है, ना दारुलूम है, तो लाया जाता है स्कूल वाले। इसका ना कोई स्कूल है, ना कोई दारुलूम है, ना कोई मकतब है, ना ये कोई मदरसे में पढ़ाता है। तो इसने लाया है, लाकर पेंशनपुरे में रखा, वहाँ से पुलिस ने रेस्क्यू किया और बच्चे CWC के अंडर में भी रखे गए हैं। तो बच्चों के मुस्तकबिल से भी खेल रहा है, फ्यूचर से खेल रहा है, तो इसमें बच्चों का इस्तेसाल भी हो रहा है, उनके फ्यूचर को डैमेज कर रहा है। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है कि इसने जितना कलेक्शन किया है और जो बच्चे लेकर आया है उसकी चौकसी होना चाहिए, सारी बातें सामने आएंगी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसको छोड़ दिया गया तो ऐसे कई और लोग जन्म लेंगे जिससे मदरसों का नाम भी ख़राब होगा और आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब होगा। जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की उसका रैकेट में आपको शामिल होने की संभावना है, ऐसा लगता है? रैकेट का ये सरगना है, हेड ऑफ द रैकेट है ये, जो रैकेट चल रहा है। 10-15 बच्चे लाकर कोई खोली किराए पे लेके वहाँ बच्चे रख देना और पूरे महाराष्ट्र में अपने नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव लगा देना और उनसे चंदा वसूल करना और जो है तो 10, 20, 25 बच्चे, इसने बच्चे सिर्फ जालना नहीं, पिछले साल इसके बच्चे परभनी में थे, 2-4 साल पहले इसके बच्चे खड़खुड़ के मदरसे में थे। वो ट्रस्ट वालों ने इसको वहाँ से हकाला है, वहाँ कोई हिसाब किताब दिया नहीं। उसके बाद में ये मेरे ट्रस्ट में भी इसने काम किया है साल भर, हमने इसकी एक्टिविटीज़ देखे तो हमने भी इसको हकाल दिए, इसको बढ़ा दिए वहाँ से। अब इसने जो है तो यहाँ पर लोकल लेवल पे खुद से अपना काम इसने शुरू किया है, जबकि इसके पास कोई मदरसा है, न कोई ज़मीन है, न कोई रूम है मदरसे के लिए। हाँ, इसका बंगला वगैरह है, ये कबाड़ी मोहल्ले में रहता है। इसके अलावा और इसके काम ये है कि ये दोपहर में और रात में ये बाबा भी बनता है, बाबागिरी भी ये करता है, चूछा करता है, गंडा डोरी करता है। तो इसके पास टाइम ही नहीं है तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएगा? इमामत करेगा या गंडा डोरी करेगा या बाबागिरी करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? अच्छा, पढ़ाता वही है जो पढ़ाने के लायक हो। इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, न ये मराठी पढ़ा सकता, न ये हिंदी पढ़ा सकता, न उर्दू पढ़ा सकता, न साइंस पढ़ा सकता, न मैथ पढ़ा सकता। ये सिर्फ पढ़ा सकता है तो कुरान शरीफ और नाज़िरा देखकर पढ़ाना सिखा सकता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता है। सर, आपका नाम बताइए। सैयद जमील, सैयद जानी मियाँ,
खादिम रज़ा एकेडमी जालना।